you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। आज हम हमारे कुछ बचे हुए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। तो हमारा आंसर होगा अपोलो यान से अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश चक्र क्या है। तो आंसर होगा हमारा कि प्रकाश चक्र क्या होता है। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, तो उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश चक्र। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है। तो हमारी पृथ्वी कैसे रिवॉल्व करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करती है उस कक्ष को हम क्या कहते हैं कि दीर्घवृत्तीय कहते हैं, कक्षा कहते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एपिसाइड रेखा क्या होती है। एपिसाइड रेखा किसे कहेंगे हम कि जो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा। यानी कि जो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। अब हमारे पास आता है कि उपसौरिक क्या है। उपसौरिक क्या होता है कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे जिसे हम उपसौरिक कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी का बीच बहुत ही कम हो, उसे ही क्या कहेंगे, उपसौरिक। और वो किस डेट को रहती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट है कि अपसौरिक क्या है। अपसौरिक क्या है कि पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे ही अपसौरिक कहते हैं। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं हम, अपसौरिक। जुलाई, ये किस मंथ को होती है कि जुलाई के मंथ में होती है कि जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे ही क्या कहते हैं हम, अपसौरिक। और उपसौरिक होगा हमारे कम डिस्टेंस और अपसौरिक होगा हमारा सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को। उपसौरिक होता है वो 3 जनवरी को होता है और अपसौरिक हमारे पास क्या होता है, जुलाई के मंथ में आता है। नेक्स्ट है कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है कि यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। मीन्स जब ये हमारा ग्लोब है, यह क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो अंश में प्रदर्शित की गई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या है कि जो ग्लोब है होता है हमारे पास, तो ग्लोब के अंदर क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। इसी टाइप से हमारे पास क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम, देशांतर। नेक्स्ट है कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है, देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं इस टाइप से। तो इनके बीच की जो गैप होता है उनको क्या कहेंगे हम, गोरे। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं हम, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य चमकती सतह पर चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ता, इसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या होता है कि जब दिन के समय सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, चंद्रमा की वजह से
कुछ पृथ्वी के कुछ भाग पर दिखाई नहीं देता, उसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। कि चंद्र ग्रहण के अंदर क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है। इसी कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं कि सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं पड़ता तब सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है, पूर्णिमा की रात को। सूर्य ग्रहण हमारे पास होता है अमावस्या के दिन के समय होता है सूर्य ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है, हम स्टडी कर चुके हैं कि पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। समय का निर्धारण कैसे करते हैं हम कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्यों होता है कि पृथ्वी सूर्य की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घट जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इससे ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो कैसे होता है, देशांतर रेखाओं की मदद से होता है समय का निर्धारण। तो कैसे होता है, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घटता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है हमारे पास कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमने स्टडी किया था कि देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस टाइप से हमारे पास थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।